किसान भाइयों नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम है हमारे अन्नदाताओं को समर्पित है, जिसके मेहनत से हमारे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ऐसे आप जानते हैं कि धन धन रे मोर किसान, तोला तो जाने भैया भुइयाँ के भगवान। कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी आर्थिक व्यवस्था जो ग्रामीण जीवन की आधारशिला है। मित्रों, आज किसानों की जो समस्या, नवाचार, उपलब्धि और शासन की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए हमारे इस स्टूडियो में हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आप सबको जोहार, नमस्ते। और इस विषय पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे किसान हैं और किसान बहनें भी हैं, भाई भी हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब जानते हैं कि बाल्यकाल में ही परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई थी और आपका बचपना भी खेती किसानी में ही बीता है। तो पहले और अब, तब और अब में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? हमारे गांव का नाम बगिया है जी। करीब अब 2,500-3 हज़ार आबादी का गांव है जी। तो जब हम 10 साल के थे जी। तो पिताजी का निधन हो गया था और परिवार में 4 भाइयों में हम ही बड़े थे और छोटा भाई तो मात्र 2 महीने का था। वो तो पिताजी का चेहरा भी ठीक से देखा नहीं था। जी। तो परिवार के मुखिया के नाते सभी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। घर में विधवा माँ, एक विधवा दादी माँ थी, तो उनका पालन पोषण करना, खेती करना, फिर पढ़ाई भी करना हमको था। तो सबको साथ साथ चलाए, पढ़ाई भी किए, खेती बाड़ी भी देखते थे, परिवार का भी देख रेख करते थे। और उस समय ट्रैक्टर वैक्टर ज़्यादा होता नहीं था, 2-4 गांव में एक आध ट्रैक्टर होता था, तो उसी को किराए पर लेकर सब जुताई कराते थे। तो हमारे घर में करीब 50-60 एकड़ ज़मीन है और उस समय करीब 4 नांगर चलता था। तो फिर हम भी पढ़ाई वढ़ाई पूरी किए। तो हमारा तो ये उद्देश्य था कि खेती बाड़ी को अच्छा करके हम अपने छोटे भाइयों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको बड़ा आदमी बनाएंगे और हमको तो खेती ही करना है। तो इस नाते उस समय हम लोग कमियाँ उधर बोलते हैं, रखते हैं कमियाँ साल भर के लिए। तो एक नांगर मैं भी चलाता था, पीछे पीछे उनके पीछे के बैला का नांगर हम भी चलाते थे। तो इस तरह से 4-5 नांगर होता था और पूरा खेती करते थे। तो उस समय ट्रैक्टर से खेती और भगवान भरोसे सिंचाई का साधन भी नहीं था उस समय। अब छोटा छोटा साधन हो भी गया है, लेकिन उस समय था नहीं। लेकिन अभी भी हमारे गांव में तो सिंचाई का साधन केनाल द्वारा नहीं है, पंप वम्प लगा के बोर उर करा के करते हैं। तो उस समय का खेती करने का पूंजी भी नहीं रहता था, काहे कि क्रेडिट कार्ड भी उस समय नहीं था, तो बड़ी दिक्कत होती थी खेती करने में। लेकिन अब तो बहुत परिवर्तन आया है, बहुत आगे अपना कृषि बढ़ा है। एक तो पूंजी के हिसाब से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया और कम ब्याज में किसान क्रेडिट कार्ड से करोड़ों किसान को पूंजी मिला, अच्छा से खेती करने लगे। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जब 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमको मालूम है कि हमारे पिताजी लोग जब थे तो उस समय कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते थे खाद बीज वगैरह के लिए। तो 16% 18% उस समय ब्याज देना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, बीजेपी की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुए, तो कोऑपरेटिव बैंक का भी ब्याज को 16% 18% से कम करते करते आज KCC उसका भी 0% में किसानों को मिल रहा है। तो इस सब का लाभ मिल रहा है। सिंचाई का रकबा भी डॉक्टर साहब के समय में बहुत बढ़ा और अभी 2 साल में भी हम लोग काफ़ी बढ़ाए हैं।
करीब 2 साल में 10,000 करोड़ नई परियोजना स्वीकृत किए हैं, 10,000 करोड़ का, जिसमें आपका बस्तर क्षेत्र में देउरगांव, मटनार है, इधर सिरपुर बैराज की स्वीकृति हुई है। आपका सिकासेर से कोडार, उसको पाइपलाइन से अंदर अंदर जोड़ रहे हैं। बीच में जो गांव आएगा वहां पर सिंचाई भी होगी। इस तरह की सिंचाई का भी साधन बढ़ा रहे हैं, तो खेती काफ़ी आगे बढ़ रहा है। उस समय इतने अच्छे उन्नत किस्म के बीज भी नहीं मिलते थे, तो देसी बीज में ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। खाद वगैरह की भी इतनी समझ नहीं थी, और जब शुरू खाद आया, रासायनिक खाद, तो लोग डर से भी लगाते नहीं थे कि ज़मीन बंजर हो जाएगा। तो ये सब बात थी। आज तो बहुत आगे हमारा खेती बढ़ गया है। लोन, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पूंजी मुहैया हो रहा है। आज फर्टिलाइज़र, उन्नत बीज, हाइब्रिड बीज, ये सब से, और अब धान का कीमत भी लोगों को अच्छा मिलने लगा है। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि में 6,000 3 किस्त में मिल रहा है, तो भी हमारे गांव के छोटे छोटे किसानों के लिए एक तरह से वरदान साबित हो रहा है। उससे अच्छा मतलब बीज खरीद ले रहे हैं, खाद खरीद ले रहे हैं, दवाई वगैरह का प्रयोग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी उपज भी बढ़ा है और किसान आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अब पशुपालन भी बढ़ रहा है, बकरी पालन बढ़ रहा है, मत्स्य पालन बढ़ रहा है, उद्यानिकी में भी काफ़ी किसान आगे आ रहे हैं। तो इस तरह से आज किसान, और मैं तो देखता हूँ कि आज कई ऐसे हमारे अच्छे पढ़े लिखे बेटा बेटी लोग भी नौकरी को मतलब छोड़ के कृषि के तरफ आगे आ रहे हैं। और काफ़ी खेती आजकल कई सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर वगैरह है, तो ये सब काफ़ी खेती अब आगे बढ़ गया है। जैसे आप बता रहे थे कि जब आप खेती किसानी करते थे उस समय सरकार की योजना नहीं थी, अगर वो योजना आपको उसी समय मिल जाता तो खेती किसानी कितना बेहतर होता, आप हमारे किसानों को बताएं। नहीं, बहुत बेहतर होता। स्कूल में भी पूछते थे कि आप पढ़ लिख के आगे क्या बनोगे, तो हम बोलते थे हम एक अच्छा किसान बनेंगे। यही बोलता था कि नौकरी करना या इस तरह से पॉलिटिक्स में आना, ये सब तो हम सोचे भी नहीं थे। तो उस समय अगर इस तरह की सुविधा होती, आज जैसे पूंजी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह की व्यवस्था रहती, तब तो उस समय भी खेती बहुत अच्छा हो जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो लगातार सुशासन तिहार के माध्यम से किसानों के बीच जा रहे हैं, आप किसानों से चर्चा कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है वो किसानों को लाभान्वित कर रही है, किसान उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे किसानों को समझाएंगे कि ये बहुत बेहतर योजना है? हमारा भारत देश किसानों का देश है जी। आज 75-80% लोग आज खेती पर आधारित हैं, और देश का जो जीडीपी भी बहुत ज़्यादा कृषि पर डिपेंडेड है। तो जब तक हमारे अन्नदाता खुशहाल नहीं होंगे, कृषि आगे नहीं बढ़ेगा, तो देश को भी हम लोग विकसित नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए भारत सरकार की भी चिंता है और प्रदेश सरकार की भी चिंता है कि किसान आगे बढ़ें। और जैसे मैंने कहा कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड, ये केंद्र सरकार का ही, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन है कि देश के करोड़ों किसान आज इसका लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से खेतों में पानी पहुंच रहा है। किसानों के लिए किसान चैनल भी चला रहे हैं जी। उसके माध्यम से किसान कई आधुनिक तरीका वो उसमें जानते हैं। आज क्रेडिट कार्ड के साथ साथ फसल बीमा, पहले फसल बीमा का नाम ही सुनते थे लेकिन उसका लाभ किसान ले नहीं पाते थे, बड़ा जटिल था वो। लेकिन इसको भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो सरल किए, तो उसका लाभ भी आज किसानों को मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि भी केंद्र का योजना है, और हम लोग भी एक तो छत्तीसगढ़ में प्रदेश शासन के तरफ से धान जो मुख्य फसल है, छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा भी कहलाता है, तो आज 3100 रुपया
क्विंटल धान का कीमत और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान, शायद इससे अच्छी व्यवस्था देश में किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो इसका भी लाभ आज यहाँ के किसान उठा रहे हैं और लगातार धान का रकबा भी बढ़ते ही जा रहा है। और क्रेडिट कार्ड आज कोऑपरेटिव बैंक में तो 0% को मतलब हो गया है और तरह तरह के कृषि संयंत्र उसमें भी सब्सिडी दे रहे हैं, खाद में भी सब्सिडी दे रहे हैं, सिंचाई का लगातार रकबा बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज प्रदेश शासन भी किसानों के विकास के लिए चिंतित है और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो इस संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का कि किसानों का आय जो है उसको दोगुना करना है। तो खेती के साथ साथ आपका पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, ये सबको भी बढ़ा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को बढ़ा रहे हैं, हर्बल प्लांट वो सबको भी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार किसान तरक्की में है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, है हमारे बीच में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश से कोने कोने से किसान भाई और बहनें आई हुई हैं और ड्रोन दीदी जो लखपति दीदी भी हैं जी, वो सीधा आपसे अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं। जय जोहार हेवे, नाम चित्ररेखा साहू हेवे। अब मैं बालोद जिला के बगमरा से हावूँ। मैं ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत करत हूँ। मैं किसान भाई मन के खेत खार मन में सब में ड्रोन के माध्यम ले मैं दवाई के छिड़काव करत हूँ और ये योजना के तहत ले मैं आज लखपति दीदी के रूप में भी जाने जात हूँ और पहचाने जात हूँ। शासन प्रशासन ला मोर तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जेकर से मोला इतना मान सम्मान और मोर घर के आर्थिक स्थिति में सुधार भी है सब। चलिए बहुत बहुत बधाई आपला बहनी। और कैसे मिल जाते ड्रोन से खाद वगैरह छिड़काव में, दवाई छिड़काव में एकड़ में मिलते कि घंटा में? ये हमन एकड़ में लेथन। एकड़ में? हाँ। एकड़ में। अच्छा, तो कैसे एकड़ में, जैसे बड़ा प्लाट है तो कैसे कितना एकड़ है, का एकड़ है, कितना एकड़ है, कैसे आप मतलब कि कोनो एमें वो टेक्निक है? हाँ, टेक्निक भी है हाँ, सर जी। और हमारा जैसे हमार मन के हमेशा कार्य है तो हमारा एक अनुभव भी है। अच्छा, और अच्छा। टेक्निक तो दे है। हाँ हाँ। तो एक एकड़ में कितना मिल जाते? एक एकड़ में 300 रुपया एकड़। 300 रुपया एकड़ मिल जाते? जी सर। तो बने हो जाते। हाँ। अब तो और ड्रोन के उपयोगिता बढ़ी। हाँ। काबर की जैसे आप मन के पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनत है और विशेषकर डीएपी, यूरिया वगैरह है, बाहर से ही आयात करना पड़ते और बराबर हमार कृषि विभाग जागरूक करत है किसान मन ला कि आप मन ला ये नैनो डीएपी, नैनो यूरिया एक तरफ आना है। तो ऐसे में आपन ड्रोन के माध्यम से हमारे किसान मन ला ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हाँ दे सकत हो जी। और आपन के रोजगार और बढ़ने वाला है। और मैं तो बोलत भी हूँ हमारा कृषि विभाग मला और मला कि ज़्यादा से ज़्यादा दीदी मला ड्रोन सिखाओ, ट्रेन करो उनको ड्रोन देंगे तो किसानों को भी इससे मतलब आसानी होगा। कहीं कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी ड्रोन के माध्यम से चाहे स्प्रे के माध्यम से छिड़काव हुई तो फसल वाला ज़्यादा ग्रहण करते। ऐसे ही छिड़काव के बनिस्पत ड्रोन में काबर कि मैं भी किसान हूँ तो मला मालूम है। तो आप मन और भी दीदी मला ट्रेनिंग दिलवाओ, ड्रोन के सब सीखें, है ना? तो आप मन के तो फायदा हो ही, लेकिन किसान मला भी होकर से फायदा हुई और खेती भी आगे बढ़ी। जय जोहार मंत्री साहब। जय जोहार। मैं चंद्रकली वर्मा रायपुर जिला से ड्रोन दीदी हूँ। मैं किसान के खेत मन में जाके नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के स्प्रे करता हूँ, साथ में मोरो खेत में करता हूँ और एकर से बहुत अच्छा उपज होते। समय जैसे 30 दिन के हो गए ओकर बाद जैसे पत्ती आगे धान के तो हम यूरिया के स्प्रे करबो, ओकर से ना बहुत अच्छा हरापन आथे और ग्रोथ होते। और ओकर बाद फिर हम डीएपी भी डालबो तो ओकर से फसल दानेदार नहीं डालबो तो भी हम लोग उतना ही उपज मिलही। लेकिन किसान मन ला पता नहीं रहा है तो वो हमन नहीं उपयोग करन, दानेदार के आदि हो गए है। एकर वजह से न सर थोकन किसान मन ला बताए लगी हमन ला कि ये समय में आप मन यूरिया डीएपी के उपयोग ला करहू लिक्विड वाले ला तो उतकेज फसल में उपज उतकेज पाहू। अभी जैसे एक बोरी डीएपी की कीमत है 1350, सब्सिडियों में भारत सरकार देते। नहीं तो कीमत तो ज़्यादा है जी, लेकिन सब्सिडी भारत सरकार के बाद 1350 पड़ते। लेकिन अगर
नैनो डीएपी अगर हम लगाथन तो 1 लीटर डीएपी मतलब नैनो डीएपी ओकर पर पर्याप्त है। और 1 लीटर नैनो डीएपी की कीमत है 150 रुपया कम, मतलब 1200 रुपया है। और वो 1350 तो 150 के बचत भी है। तो ये सबला भी थोड़ा किसान हमला समझाना है। जय जवाहर सर। जय जवाहर। मैं यहाँ ग्राम पहांदा के विके पहांदा से आया हूँ। मोर नाम ममता साहू है। मैं यहाँ मशरूम की खेती करता हूँ सर। उमा है आर्यस्टर के मशरूम है और एक पैराफूट है। और मैं अभी ओला मतलब सफ़ेद जो बटन मशरूम है ना, उमा अभी 12 महीना करे के कोशिश करत हूँ। मोला मार्गदर्शन हमारे गाँव के विके से ही मिले है। तो अभी कई महीना से शुरू करे हो? अभी मैं 5 साल से करत रही हूँ सर। 5 साल से? हाँ। तो कितना कमाई कर लेते हो एक साल में? कुछ जोड़ घटाव करे हो कि नहीं? करते हैं सर। अच्छा। मिल जाते अपन घर चलाते। तो लखपति बने में वही खाली मशरूम के खेती हर सहायक हो सकी और भी साथ में? नहीं, मैं जैविक खेती भी करता हूँ सर। अच्छा, जैविक खेती भी? मतलब जैविक खाद जो बनाता हूँ ना गोबर से, ओकर से। अच्छा अच्छा अच्छा, खाद बेचते हो मतलब? हाँ। अभी मैं एक दिन अभी शिवरात्रि त्योहार में गए रहा, यही रायपुर जिला में ही, वही जो मैं बतात रहे ना वो गोट यूनिट वाला। तो हाँ, करीब 1000 दीदी मन के समूह है। तो मन भी इसने मतलब पूरा सर्वे करके वो मन के ऑर्डर लेते हैं किसान मन के, कितना कितना मतलब ये सब खाद चाहिए और फिर होम डिलीवरी देते हैं। हाँ, वैसे मेरे पास लिस्ट है सर पूरा। ऐसा किसान के पास परमानेंट ग्राहक हो ही? बना के तुरंत छान के करके दे देते हैं। परमानेंट आप मन के भी ग्राहक हैं, तो बेचे में कोई तकलीफ नहीं है। तो का भाव बिकते? अभी मैंने भी 5 रुपये किलो में। 5 रुपये किलो में? अच्छा अच्छा। जय जोहार सर जी। जय जोहार। मेरा नाम शांति विश्वकर्मा, मैं डोंगरगढ़ और जिला राजनांदगांव से हूँ। ड्रोन दीदी हरों में भी हमन 5 जन ड्रोन दीदी हन आए हैं सर। मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के ही सुझाव किसान मन ला भी देते हूँ। और ड्रोन से हमारे का पानी के भी बचत होते और समय के भी बचत, दोनों चीज़ ला हमन ला बचाना है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे सब महिला मन आत्मनिर्भर बने हैं आज मोदी जी के कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमन सब आज लखपति दीदी बने हैं। और सर जी हमन ला तो बोल दे है कि हमन करोड़पति हैं आप मन के आशीर्वाद से। बिल्कुल, हमारे बहनी और छोटे हो तो आशीर्वाद भी है, सब करोड़पति बनो। हम अब करोड़पति भी बनना चाहते हैं सर जी। हम आज आत्मनिर्भर हमन बन गए हैं। और जो हमन चूल्हा चौका तक सीमित रहन हम सब महिला मन, तो आज हमन घर के भी काम करके और हमन डेली के 1 एकड़ में 300 रुपया लेके हमन किसान के भी मदद करत हन और अपन परिवार के भी मदद करत हन सर। बहुत बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो। अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि पश्चिम एशिया में जो संकट है उसके कारण पूरा देश ईंधन और खाद की समस्या से जूझ रहा है। खैर हमारे भारत में ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन कभी अफवाह फैल जाता है, किसान चिंतित हो जाते हैं। तो इस अफवाह को दूर करने के लिए और किसानों की चिंता को दूर करने के लिए और इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए हमारे किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पिछले साल से ही हम लोग अपने प्रदेश में कृषि विभाग के माध्यम से जागरूक करना शुरू किए थे। और अभी मैं बस्तर जैसे क्षेत्र में जो नक्सलवाद से पीड़ित था 40-50 साल से, अब नक्सल मुक्त हुआ है, तो अभी हम 6 जिले का दौरा करके कल ही आए हैं। तो वहाँ पर कई जगह गांव में बिना बताए भी उतरे, जन चौपाल लगाए, फिर समीक्षा बैठक भी किया मैं। तो यही सब कहा कि ये सब आप लोग जागरूकता अभियान चलाइए। तो जानकर बड़ी खुशी हुई कि सबको मालूम है, पिछले साल से ही सब जागरूक हो गए हैं। तो उधर तो कोई मतलब लोग दुखी भी, पैनिक भी नहीं हो रहे हैं। तो इस साल भी हम लोग कृषि विभाग के माध्यम से और माध्यम से सब अवेयरनेस चला रहे हैं कि भाई ये सब संकट तो होगा ही, तो उसमें सरकार का सहयोग ही करेंगे तब भला होगा। और खाली कोसते रहेंगे तो कोई भी सरकार होगी कहाँ से लाएगा। अब बाहर से ही आयात होता है और जिस तरह से परेशानी है तो समझ रहे हैं, किसान भी समझ रहे हैं। फिर भी थोड़ा बहुत कहीं पर गलतफहमी में डालने का प्रयास हो जाता है, लेकिन अब किसान भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं। और इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों से मेरा तो मुख्यमंत्री के नाते यही आग्रह होगा कि किसी भी तरह के भ्रम में पड़ना नहीं है।
हम लोग बराबर समीक्षा कर रहे हैं और किसी भी दृष्टिकोण से जो खाद की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेंगे। और जैसे आपका डीएपी भी बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ प्रतिशत है और उसका भी बंटवारा कर रहे हैं। उसके जगह पर एनपीके, एसएसपी या नैनो डीएपी या नैनो यूरिया इसका पर्याप्त भंडारण है, इसलिए किसी को भी गलतफहमी में आके दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बीज भी बराबर समीक्षा कर रहे हैं, हर मतलब हमारी सोसाइटी में नया पैक्स भी खोलते जा रहे हैं। 2058 पैक्स पहले से है और अभी इस साल 515 फिर खोले हैं। तो वहाँ भी हम लोग किसानों को बीज, खाद, लोन की व्यवस्था सब कर रहे हैं। इसलिए सरकार किसानों के साथ में है और इसलिए किसी तरह से मतलब दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे कि नैनो डीएपी की खूब अभी चर्चा चल रही है, तारीफ हो रही है कि एक बेहतर विकल्प है नैनो डीएपी और लागत में भी कमी आ रही है, उत्पादन भी बढ़िया बढ़ रहा है। तो जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि सरकार के द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा है, तो और जो आम जन तक पहुँचे, गांव-गांव तक पहुँचे नैनो डीएपी या नैनो यूरिया जो सबसे बड़ा विकल्प है और अच्छा है हमारे लिए, तो सरकार की ओर से और क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों में जन जागरूकता है, लोग उसको अपनाएं और खेती में वो आत्मनिर्भर बने? जी बिल्कुल, कृषि विभाग से सब हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सबको जानकारी हो। और ये कार्यक्रम भी हम समझते हैं कि जन जागरूकता का ही माध्यम बनेगा आज का ये कार्यक्रम। तो इससे भी, और वैसे हम करीब 25 जिला सुशासन तिहार के अंतर्गत जा चुके हैं और हर जगह हम ये सब विषय को लेते हैं। तो लोगों में जागरूकता तो है, पिछले साल से ही जागरूकता है और इस साल की भी उनकी जानकारी हो गई है। कह कि आज गांव-गांव में सब कुछ बहुत मतलब लोग जागरूक हो गए हैं। जब आदरणीय मोदी जी उस समय हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो डिजिटल इंडिया की बात करते थे, तो हम लोग को खुद समझ में नहीं आता था, पता नहीं ये सब कैसे होगा, गांव तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन आज भी गांव में भी सब ये सब पहुंच गया है। गांव में आप आजकल व्हाट्सएप और ये सब चला रहे हैं, आपका फ़ोन पे कर रहे हैं। तो गांव के लोग भी हमारे बहुत होशियार हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। तो ये सब जागरूकता उनको मालूम है। जी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये विशेष मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में आप आए और आकर के हमारे जो किसान हैं, जो नवाचार, उपलब्धि और कुछ सुझाव हैं उनको आपसे साझा किया और आप भी शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए आप किसानों से संवाद किया। आप दूरदर्शन में आए और आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।